इस वक्त पूरे यूपी में सियासी जो चुनाव से अंतिम दौर में चल रहा है। ये भी कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से हो जाता है। यूपी में जिसकी सरकार बनती है उसके हमारे दिल्ली तय। 6 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 7वें चरण का चुनाव चल रहा है। इसमें एक से बढ़कर एक दिग्गज है। सभी के भाग्य जनता के हाथ में है। जो 2 दिन बाद मत के द्वारा तय किए जाएंगे। हमारे साथ हैं सुहेल देव पार्टी के प्रवक्ता जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। कल तक वो भाजपा के साथ ही थे। राजभर जी का बयान आता था कि हमने जिसको चाहा माथे का तिलक बना दिया। इस बार सपा के साथ हैं, क्या होगा हाल? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और इस गठबंधन की तरफ से आप लोग को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ये बिल्कुल सत्य है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जो कहे हैं। तो मिशन 2022 में आदरणीय श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं। उनका बयान आया था कि हमारी सरकार उल्लू चला रही है, अधिकारी सुन नहीं रहे, आए दिन प्रधान चलते थे। क्या बोला इस पर? देखिए, जो भाजपा सरकार में जब यदि उनका बात नहीं माना गया, जब पिछड़े दलित के अधिकार का, अल्पसंख्यक का जो अधिकार हक हकूक की बात हो रही थी, जब उनकी बात को नहीं माना गया तो उन्होंने अपने पद से लात मार कर इस्तीफा दे दिया और उन्होंने मन बना लिया कि आने वाले मिशन 2022 में हम बदलाव लाएंगे। और आज आदरणीय अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके आज मिशन 2022 में उसका बदला वोट की चोट से हम लोग लेने जा रहे हैं और मिशन 2022 में सरकार बनने जा रही है। एनडीए का पिछला चुनाव हुआ था, संजय निषाद सपा के साथ थे, निषाद पार्टी, और आप भाजपा से हैं। आज परिस्थितियां दोनों चेंज हैं। आप सपा के साथ हैं और भाजपा के साथ हैं। उन्होंने आज एक बयान दिया है कि आपको हम जो रावण रूपी सपा बसपा है उसको जो है दहन करेंगे और मैं यही सरकार है तो मैं भी बिताऊंगा। क्या बोलेंगे? देखिए, कुछ दिन पहले लखनऊ की धरती पर आदरणीय निषाद जी ने जो बयान दिया था कि हमको आरक्षण चाहिए और उस आरक्षण के लिए उन्होंने लखनऊ में जितने निषाद समाज के जितने भी हमारे भाई थे वो लोग वहाँ पहुँचे थे। लेकिन उस मीटिंग में, उस जनसभा में जब गृह मंत्री महोदय आदरणीय श्री अमित शाह जी ने एक भी बयान नहीं दिया तो वहाँ पे उनसे निषाद समाज नाराज होके गए और वो समझ गए कि हमको क्या करना है, वो उनका निजी मामला है जो वहाँ पे अपनी बात रख रहे हैं। कुछ दिन पहले महोत्सव का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप दिखा रहे थे कि मैं 6 महीने तक पोस्टिंग नहीं होने दूंगा, सर पूरा एग्जाम का बदला लूंगा। आज उन्होंने इस पर तगड़ा वार किया, तो क्या बोलेंगे आप? नहीं, ये उनका निजी विचार हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोकतंत्र में हम लोग नियमों का पालन करेंगे, लोकतंत्र के दायरे में रह करके जो हम लोग समाधान वो निकालेंगे, वो उनका निजी मामला हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी कई नेता कहते हैं जो भाजपा के साथ छोड़ चले वो खत्म हो जाते हैं, उनका समाज का अस्तित्व समाप्त क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसको हम लोग भारतीय झूठ पार्टी बोलते हैं, वह उसका मतलब वनवास काटने के लिए जो 14 वर्ष का वनवास था, ये बिल्कुल सत्य है कि हमारे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रकाश राजभर जी ने उनके साथ गए तो समझिए कि उनको हल्दी लगी। वो लोग कहते थे ना कि हमारे से उनको हल्दी लग गई। मैं अभी कल परसों गया था वाराणसी में चुनाव प्रचार में, मैं देखा वहाँ का माहौल, तो ये बिल्कुल सत्य। आज उनका जो जितने नेता हैं, चाहे गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सबकी जो कहीं न कहीं जबान लड़खड़ा रही है। अपना उनका वातावरण जो संतुलन है वो बिगड़ चुका है। वह कब क्या बोल रहे हैं, अभी आपने सुना होगा कि इंटर की पास 12वीं कराएंगे और लैपटॉप देंगे, ये गृह मंत्री का बयान है, आपने सुना था। तो कहीं न कहीं ये गठबंधन से वो हताशा हैं, निराश हैं, परेशान हैं, वो लोग व्याकुल हैं और उस व्याकुलता में आकर के जो आए कुछ भी बोल दे रहे हैं। वो लोग कहीं न कहीं ये मिशन 2022 में आदरणीय श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उनको अनुभव हो चुका है, उसमें कोई दो राय नहीं। और बात करें गुंडा राज बढ़ जाएगा और मौजी में फिर दंगे होंगे, हिंदुओं पर हमले होंगे? नहीं, आपने लगातार बयान सुन रहे हैं कि इनके पार्टी में वो वॉशिंग मशीन है कि इसमें जितने भी गुंडे जाएंगे वो फ्रेश हो जाएंगे। अर्थात मैं बता दूं कि जो यूपी का मुख्यमंत्री इसके ऊपर 53 मुकदमा है, जो डिप्टी सीएम उनको 52 मुकदमा है, ये खुद गुंडे हैं। वहीं ब्रजेश सिंह जो क्रिकेट खेल रहा है, राजा भैया में,
तो ये कहीं न कहीं जो जातिवाद संप्रदायवाद के तहत राजनीति करना चाहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, वह कहीं न कहीं वह मुद्दा उनका फेल हो चुका है। आज हमारा वोट जो शिक्षा पर, रोजगार पर और हमारे नौकरी पर, जो हमारे मैनिफेस्टो में जो 3 यूनिट बिजली फ्री है, शिक्षा फ्री है, दवाई फ्री है, पढ़ाई फ्री है, साथ साथ में उतना ही नहीं, आपसे बता दूं कि आने वाले समय में जिस दिन हम लोग सरकार बनेगी 34 लाख पद खाली है। उस पद को भरने के लिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय अखिलेश यादव जी तो बिल्कुल तैयार हैं और गठबंधन सरकार बनेगी और हम सब उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में एक नए लोकतंत्र का स्थापना होगा। एक बयान और जारी हो गया कि सपा हमारे पार्टी सवर्ण विरोधी है। सवर्णों को सोचा कि पिछड़े दलितों को बात तक पिछड़े दलित बनाया जाते हैं, सवर्ण को उपेक्षा कर दिया, बस उनका वोट लिया था, इस्तेमाल किया था। नहीं, ये गलत है। आप पता कर सकते हैं इस बार जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी, उस आधार पर आज टिकट दिया गया है। आप पता करिए, अयोध्या में पांडे जी को टिकट दिया गया है, तमाम जगह पर उनको टिकट दिया गया है, तो इसमें सबको हिस्सेदारी यानी कि जो टिकट सबको दिया था, लेकिन जब सरकार बन जाती थी केवल पिछड़ा दलित सवर्णों को भुला दिया जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो कर रहे हैं गलत बयान दे रहे हैं। आप उनका पिछला कार्यकाल उठा के देखिए, उसमें सबसे ज्यादा सम्मान सवर्णों को दिया गया था। आप जो 12 से 17 सरकार थी, उस सबसे ज्यादा सम्मान सवर्णों को दिया गया था। पांडे का मामला क्या बोलूं उस पर, अब कृष्णानंद राय का भी मामला होता है। नहीं, देखिए उस पर वो लोग जो उसको हाईलाइट कर रहे हैं, यहाँ पर तो बताइए कि जो अभी आप उसको चर्चा नहीं करेंगे कि जो रात को 12 बजे एक दलित की बेटी को हाथरस में उसको हिंदू धर्म मानने को तैयार हो तुम, उसको संस्कार करने नहीं दिया, उन्नाव में उत्पन्न किया, अभी उसको आत्मा को शांति नहीं हुई थी। गाजीपुर की धरती पर राजभर की बेटी को चाकू से गोद के मार दिया गया और वो किसानों के छाती पर काट चढ़ा दिया गया। ये कौन सा लोकतंत्र है? गोरखपुर से अंकुश शुक्ला आता है, लेकिन कोई नहीं आता है। सपा बसपा के नेता कोई वहाँ उसके बाद झांकने में नहीं गए। ऐसी कोई बात नहीं है। कोरोना काल में उनकी मृत्यु हुई थी। उस कोरोना काल नहीं, मृत्यु मर्डर हुआ था कुछ दिन पहले। कुछ दिन देखिए, जो जिसने मर्डर किया तो मिसाल पार्टी के लोग सपा बसपा कोई अंकुश शुक्ला कर नहीं गए। हो सकता है कि वहाँ के जो कार्यकर्ता गए हों न जाकर नहीं मिल पाया हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वह उसके संवेदना के साथ ये गठबंधन तैयार है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, शुद्ध भारत समाज पार्टी हो, सब उनके साथ शोक संवेदना के साथ हैं और उनको टिकट दिया गया। देखिए, जनता इस बार एकदम खुले तौर पर वोट करने जा रही है। वह अपना हक अधिकार के लिए, जो आपने सुना होगा टीवी पर कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री महोदय बयान देते थे कि 80-20, आज उनका 80-20 का बोलती बन गया। जब हम लोगों ने बोला कि लड़ाई 80-20 नहीं बल्कि 50 और 15 की। ये जब 19 ब्राह्मण हो गए, 4 राजपूत थे, 5 फिर 80 पे अधिक हो जाएगा। ये उनसे देखिए, उनसे पूछिए जो कहते थे कि 80-20। आप 80-20 का 19 ब्राह्मण है, 5 राजपूत है, 4 कायस्थ है, तो फिर ये रेशियो कैसे गलत हो गया? देखिए, रेशियो जो टोटल जो बता रहे थे 80-20, जो हम लोग का यहाँ 15 और 85 बिहार में चला था, तो आज उस आधार पर जो कारवां को आगे बढ़ाया जा रहा है, फिर भी उसमें सम्मान सबका किया जा रहा है, उसमें सम्मान सबका है। जो अभी देखिए, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि लेटरल एंट्री जो सीधे संविधान पे ये घात। लेटरल एंट्री की परिभाषा बहुत लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारी माताएं बहनें, हमारा विशेष समाज है जो नहीं समझ पाता है कि लेटरल एंट्री से जो 31 IAS बनाए जाते हैं, जो शिक्षा नीति बनाई गई। अब JNU की जो PhD की परीक्षा होती है, एक आदिवासी बेटी टॉप करती है, लेकिन उसको आधुनिक 2030 नंबर में 1 नंबर देते हैं। बताइए कहाँ से सवाल आता है? ये कौन सा कानून लिखा है? ये कौन संविधान लागू करते हैं लोग? क्या चाहते हैं बताइए? शिक्षक भी अब जातिवादी हो गए। क्यों नहीं? पहले 2.4 रहते थे, अब आधुनिक 2.4 हो गए हैं ना। अच्छा, एक चीज देखना था, कोई पार्टी बनती है पिछड़ा पकोड़, दलित पकोड़ बनता है, सवर्ण पकोड़ नहीं बनता। देखिए, आप कहते हैं समाजवाद की राजनीति करते हैं, लेकिन पिछड़ा दलित ही बनता, महिला पकोड़ बनता, लेकिन सवर्ण पकोड़ समाजवाद में गायब होता है। हो सकता है कि आप जानते हो उसका भी भाईचारा कमेटी बनाई गई, उसको भाईचारा कमेटी बनाई गई। प्रबुद्ध वर्ग में सभी वर्ग है। ठीक है, सुनील पांडे पलपर ये लाल टोपी समाजवादी पार्टी की जब स्थापना हुई, अन्य नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने स्थापना किया, तब से ये लाल टोपी है।
लेकिन आज तक इस लाल टोपी पर कोई कमेंट नहीं आया किसी दल पार्टी का। आज क्यों भारतीय जनता पार्टी का इस पर बयान आ रहा है कि लाल टोपी वाले गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं? इस तरह का बयान आना कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला है, और डरी हुई भारतीय जनता पार्टी है जो आज इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है समाजवादी पार्टी को। आप बात करते हैं बसपा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें माफी कह रहे कि सपा को हराने के लिए हम भाजपा को वोट देंगे, क्या बोलेंगे? देखिए 5 करोड़ का खत्म हो है। देखिए, समाजवादी पार्टी मायावती जी का सम्मान किया पहले भी, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी आदरणीय मायावती जी को कभी कोई अनुचित शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं किया अब तक, और उस समाज का सम्मान सदैव उन्होंने किया है। एक रोड चल रहा है गोरखपुर से मऊ का, ये कई साल से बन रहा है, क्या बोलेंगे इस पर? ये NH का रोड है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सड़क है। 10 साल से बन रहा है। हाँ, तो बन रही है। ये सड़क बनने में कहीं न कहीं नाकामी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ध्यान जनता के हित के कामों पर नहीं है, उसका ध्यान इस पर है कि हम कैसे सरकार में रहें और कैसे जनता को गुमराह करके और उसके ऊपर दबाव बना करके और सत्ता हासिल करके उसका लाभ उठाएं। जनता कभी उज्ज्वला योजना को गैस मिल गया, लेकिन सिलेंडर का दाम बड़ा महंगा हो गया। सबसे पहले तो उज्ज्वला योजना का जो इन्होंने घोषणा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी जब घोषणा किया, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो सिलेंडर मिलेंगे वह फ्री सिलेंडर होगा और उसे भरने की भी हम व्यवस्था करेंगे। लेकिन जब इन्होंने फ्री सिलेंडर दिया तो फ्री सिलेंडर में गैस को में सब्सिडी नहीं उन्होंने दिया, तो ये फ्री रह क्या कहाँ गया? उन्होंने धोखा ही तो दिया जनता को, गरीब को धोखा दिया कि मैं फ्री सिलेंडर दे रहा हूँ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, और उसका पूरा कीमत वसूलने का उन्होंने काम किया। घोसी विधानसभा की कई समस्याएं जाम की है, सड़कें नहीं बनती है। घोसी से मधुबन का रोड हो गया, घोसी के आसपास क्षेत्र हो गया, सड़कें आज भी टूटी हुई हैं। देखें, समाजवादी पार्टी की जब सरकार 2012 से 2017 के बीच रही है, उत्तर प्रदेश में जब विकास पुरुष आदरणीय अखिलेश यादव जी इस सूबे के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बहुत विकास के काम किए, सड़कें बहुत बनी। हमारे घोसी विधानसभा की भी सड़कें बनी माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से। और आगे जब उत्तर प्रदेश में सरकार 10 मार्च को बनने जा रही है तो पुनः उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा का विकास अच्छा होगा, ये हम लोगों को विश्वास है। घोसी में बस स्टेशन का जो है आप दुर्गत देख रहे हैं, चाहे कोई बढ़िया स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं जो है, वो भी तो जर्जर हो गया है। इस पर आपका क्या ओपिनियन होगा? इस पर ध्यान है, बिल्कुल आकर्षित होगा, और माननीय अखिलेश यादव जी इस पर ध्यान देंगे और घोसी का विकास करेंगे। यहाँ आपको क्या लगता है कि 3 मुद्दों पर चुनाव लड़ना है, और आप क्या भाजपा बसपा कितना आगे है? समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के बाद बहुत सारे विकास की चीज़ें हैं जो घोषणा पत्र में है। माननीय अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। क्या इस बार घोसी में आपको साइकिल चलेगी? बिल्कुल साइकिल चलेगी, और लंबे अंतराल से साइकिल जीतने जा रही है। चारों सीट मऊ जिले की समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। गठबंधन की सीट हमारी मऊ सदर की है, वो भी जीतेंगे, मोहम्मदाबाद भी जीतेंगे, मधुबन भी जीतेंगे, घोसी को भी हम जीतेंगे। देखिए, इस तरह का आरोप ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके कार्यकर्ता उनके इशारे पर कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में हर किसी को अधिकार है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, और ऐसा कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नाराज नहीं है, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित है, जनता भी उत्साहित है। जनता समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है और घोसी विधानसभा में साइकिल की बटन दबाने जा रही है। भाजपा के कई लोग कहते हैं इन पर आरोप है कि रिकॉर्ड नहीं सही से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले बातों पर नहीं जाना चाहते, लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं, हम लोग लड़ना जानते हैं, और ये हम लोगों को भरोसा है कि अगर समाजवादी पार्टी में माननीय दारा सिंह चौहान जी चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से घोसी विधानसभा से, तो ये बिल्कुल हम सबके साथ कंधा से कंधा मिलाकर के चलने का काम करेंगे और विकास का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील पांडे।